आज के इस बृहद पार्टी प्रवेश कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, मंच पर आसीन जनमत पार्टी के नेतागण, अतिथिगण और यहाँ पर उपस्थित समस्त जन समुदाय को सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतनी गर्मी के बावजूद, स्थान नहीं होने के बावजूद भी आप सब इतना दुख तकलीफ को झेलते हुए बैठे हुए हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं हृदय से आप सबका आभारी हूँ और आप सब एक बार अपने लिए जोर से ताली बजाएंगे। और मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपका ज्यादा समय नहीं लेकर ही कुछ बातें कहना चाहता हूँ। और सबसे पहले तो आज बहुत ही दिग्गज लोगों ने, शेख जमशद जी, देवेंद्र मिश्रा सर, रामाशंकर सर लगाए बहुत सारे मित्रों ने, राजनीतिक कर्मियों ने पार्टी प्रवेश किया है, तो उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और रोहतक जिला में हूँ तो एक दो बातें याद करना चाहता हूँ। खास करके हमारी राजनीतिक यात्रा की एक हिसाब से शुरुआत के लिए जो अभियान छेड़े वो इसी जिला से हुआ था और बहुत समय तक इस जिला में मैं हिरासत में, जेल में भी रहा हूं। और क्योंकि साथियों ने बहुत बार अभी कहा कि प्रधानमंत्री बनाने के लिए या किस चीज के लिए राजनीति है, राजनीति करना है अधिकार दिलाने के लिए, तो मैं उससे भी ज्यादा ये समझता हूं मैं राजनीति में किस लिए हूं, ये एक दो उदाहरण मैं इसी जिला से देना चाहता हूं। जब पुलिस ने मुझे यहाँ पर पकड़ के रखा था और किसी कारण से नहीं, किसी ने लिख दिया डॉक्टर सीके राउत को रिहा करो, पकड़ के जेल में डाल दिया। मैं यहाँ नहीं था तो भी मुझ पर भी मुद्दा लगा दिया। ऐसी शासन व्यवस्था है कि एक कोई फोटोकॉपी पाना पे भी कोई नारा लिख के दिखा दे, उसको जन्म कैद का मांग करते हुए मुद्दा लगा दिया करता है। ऐसी अवस्था है। शासक लोग इतने भयभीत हैं, भयभीत थे उस समय भी और आज भी है कि इतनी सी छोटी बात को लेकर भी इतना भयानक भयानक मुद्दा लगाते थे। और मुझे भी लगाया तो मैं यहाँ पर आया था तो पकड़ा गया था। और पकड़ के मैं एक प्रसंग जोड़ता हूँ, जब मुझे यहाँ पर अदालत में ले गया तो हाथ में हथकड़ी लगा है, दोनों ओर से प्रहरी सब है, एक साइड में डीएसपी थे, एक साइड में इंस्पेक्टर थे। और न्यायाधीश के चैम्बर से मैं बाहर निकल रहा हूँ, दोनों ओर पुलिस है। देखिए, न्यायाधीश के चैम्बर से मैं बाहर निकल रहा हूं तो एक महिला जो है वहां पे मेरे पैर को पकड़ के रोने लगी। और इसलिए रोने लगी हो, मैं तो सोचा कोई कार्यकर्ता होगा, कोई शुभचिंतक होगा जिसको यह दुर्दशा देखा नहीं जा रहा, इसीलिए मेरा पैर पकड़ के रोने लगी। लेकिन वो मेरा कोई कार्यकर्ता नहीं था। बाद में मैंने साथी को संभालने के लिए बोला, उन्होंने संभाला और पूछा साइड में जाके, उन्होंने बताया कि उनका जो है कोई प्रशासनिक काम था जो न्यायाधीश से नहीं हो पा रहा था, तारीख नहीं दे पा रहा था। पुलिस के यहाँ जाता था, पुलिस नहीं काम कर देता था। उनका बेटा जो है, अकेला बेटा विदेश में था और समाज में कोई झूठे लोग सब उनको मुद्दा लगा दिया था, जिसकी वजह से वो न्याय को तलाश करते हुए दर दर भटक रही थी। और ये प्रसंग इसलिए मैं लाया कि मैं खुद वहां पर बंदी हूं, मेरे हाथों में हथकड़ी है, मेरे दोनों ओर पुलिस है, बाजू के साइड के कमरे में न्यायाधीश बैठे हैं, लेकिन वो महिला न्यायाधीश के पैर नहीं पकड़े, वो पुलिस डीएसपी के पैर नहीं पकड़े, लेकिन जो आदमी वहां पर कैदी बंदी खुद है उसके पैर पे गिरा रही थी। और मैंने तत्क्षण कहा डीएसपी को, मैंने उसी समय कहा कि आपकी राज व्यवस्था तो यहीं पर परास्त हो गई, जब जनता की अपेक्षा एक कैदी से हो रहा है जिसके हाथ में खुद जंजीर है।
तो आप हमको क्या पकड़ेंगे? आपकी राज्य व्यवस्था यहाँ पर परास्त हो गई कि न्यायाधीश से न्याय नहीं मांग रही है, पुलिस से न्याय नहीं मांग रही, वो हमसे न्याय मांग रही है, तो आपकी राज्य व्यवस्था ये पर खत्म हो। वो न्याय दिलाने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, कोई पद के लिए खड़ा नहीं हूँ, ये एकदम याद रखना होगा। दूसरा भी प्रश्न मैं देता हूँ, मैं जेल भी गया, यहाँ पे जेल गया, हिरासत में रहा। हमारे साथ अशोक बाबू थे और भी वीरेंद्र जी भी थे और भी एक दो साथी थे, जयप्रकाश जी थे बरा के। हम सब लगभग 3 महीना ही रहे। सारा पर्व त्योहार उसी में हुआ, दशमी भी उसी में हुआ, छठ भी उसी में हुआ। लोग बाहर में दीपावली मना रहे थे, हम सब अंधेरे कमरे में वहां पर बैठे हुए थे। ये हालत थी। और उस समय हमसे मिलने एक मजदूर महिला आया करती थी, कार्यकर्ता ही। और वहां ही नहीं, जब जेल हो गया, यहाँ पे जेल में भी चले, हिरासत से बाहर जेल भी जब चले गए, तो वहां भी मिलने आती थी। और वो क्या लाती थी मिलने के वक्त में? बहुत सारे मित्र आते थे, कोई पेड़ा लाते थे, कोई दूध भी लाते थे, कोई रोटी बना के ला देते थे, ग्रामीण अवस्था में थे। तो वो महिला क्या करती थी, एक मुट्ठी चना भिगो कर लाती थी। दिन भर वो कहीं काम करती थी, पूरा मजदूरी करती थी, और शाम को उसी पैसा, मजदूरी के पैसा से जो पैसा बच जाती थी, उसमें से चना खरीदती थी और उस चना को भिगो कर तब जेल में लाती थी। तो मैं आज भी आ रहा था, मैं पूछ रहा था उस महिला की अवस्था क्या, ऐसे लाखों जनता है, उसकी अवस्था में क्या सुधार हो गया? ये प्रश्न पूछने पे मैं आज भी विवश हूं। क्या उनकी अवस्था में सुधार हो गया? जो महिला मुझे चना भिगो कर दे आती थी, आज मैंने उनके लिए क्या, उनके बेटे के लिए मैंने रोजगारी दे दिया, उनकी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था कर दिया, उनके बेटे के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो गई, उनका घर बन गया, उनके गांव तक सड़क चली गई। ये मैं आज भी सोचने के लिए विवश हूं। मैं इसीलिए राजनीति, कोई पद के लिए नहीं। और आज भी जो कोई यहाँ पर आईन बन रहा है, कोई कानून बन रहा है, निजामती सेवा आईन बन रहा है, तो उसमें लिखा है पिछड़िए को क्षेत्र। और पिछड़िए को क्षेत्र में आरक्षण किसको दिया है? हुमला जिला को, डोटी जिला को, मुगु जिला को। ये रोहतहट जिला की साक्षरता दर जो है 77 जिला में से सबसे कम साक्षरता दर इस रोहतहट जिला का, जहां पर राणा काल में ही स्कूल स्थापना, हाई स्कूल की स्थापना हो चुकी थी। उस जिला में आज के दिन में सबसे 77 जिला में सबसे कम साक्षरता दर वहां के है। मानव विकास सूचकांक यानी विकास की अवस्था को देखेंगे तो हुमला जिला से बहुत पछाड़ी ये रोहतहट जिला है, ये महोत्तरी जिला है। आज भी नया जनगणना आया, उसमें भी देख लीजिए, हुमला जुमला से 10 से ज्यादा प्रतिशत साक्षरता दर कम यहाँ के है। गरीबी देखें तो उसे बहुत ज्यादा गरीबी यहाँ का है। आयकर देखिए, यहाँ स्तर बहुत निम्न है, लेकिन पिछड़ा क्षेत्र में रोहतहट, पिछड़ा जिला में रोहतहट नहीं गिना जाता है, अभी भी हुमला जुमला दिखा जाता है। ये विभेद हमारे साथ आज भी कायम है। आज भी यहाँ के शासकों को सिर्फ यहाँ से शोषण करने की प्रवृत्ति यहाँ भी है। वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से मधेशियों को, अल्पसंख्यकों को, आदिवासियों को शोषण किया जाए और अपना राज किया जाए। बस इतनी सी। आज के दिन में भी लोकतंत्र आ गया, गणतंत्र आ गया, भले व्यवस्था बदल गया हो, लेकिन आज वो नियत बदला नहीं है, जिसकी वजह से गजेंद्र बाबू के सिद्धांतों को मानते हुए आज भी हमें यहाँ पर खड़ा रहना पड़ा है। और उसी अधिकार को मानते हुए आज भी हम सब खड़े हैं, उन आदर्शों को मानते हुए खड़े हैं। और इस आंदोलन में, इस संघर्ष के दौरान में हमारे अग्रजों ने, चाहे किसी भी पार्टी के हो, गजेंद्र बाबू के काल के हो, रामजन्म बाबा तिवारी के काल के हो, कोई भी काल के हो, कोई भी पार्टी के हो, उन सभी के संघर्षों को मैं उनके संघर्ष के लिए धन्यवाद ही देना चाहता हूं। कि ये युग होता है, उस समय उसका युग था, उन्होंने जितना किया वो किया, जितना कर सके उतना किया उन्होंने। लेकिन अब युग बदल गया है। और जैसे कि आप देखते हैं, 20 वर्ष पहले आप नोकिया का मोबाइल चलाते थे, आज युग बदल गया। आज कोई नोकिया का मोबाइल छूता तक नहीं, बच्चा भी नहीं छूता है। नोकिया का मोबाइल दे दीजिए, बच्चा रोना बंद नहीं करेगा। जब तक वो टच स्क्रीन वाला नहीं दीजिएगा तब तक वो नहीं चुप होता है। तो वही बात है, वो पुराना वाला सब, वो नोकिया वाला मोबाइल सब पुराना, उससे भी पुराना हो गया। इसीलिए आज के जमाना में, आज के युग के अनुकूल चलने वाली पार्टी आज
के अनुसार ले जाने वाली पार्टी, राजनीति को दिशा दे सकने वाली पार्टी जनमत पार्टी है और आप सब इसमें जुड़े हैं। इसकी का भविष्य है। देख ही रहे हैं कि एक ही अटेम्प्ट में यह राष्ट्रीय पार्टी आप सबके प्यार के कारण से बना भी, जबकि हमारे पास कोई साधन स्रोत नहीं था, कोई राजनीतिक नेतृत्व सब नहीं था ज्यादा, फिर भी यह पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी एक ही अटेम्प्ट में। तो भविष्य बहुत ही सुनहरा है आज के दिन में। और हम सब चाहते हैं, क्योंकि संख्या मायना रखता है। संसद में भी जाते हैं तो कितना समय बोलेंगे वो संख्या पे निर्भर करता है। जितना ज्यादा संख्या रहेगा उतना मिनट बोलने देता है, कम रहेगा तो बोलने ही नहीं देता है। ऐसी अवस्था, इसीलिए संख्या मायना रखते हैं। आज भी हमारे पास और कुछ संख्या रहता तो मधेश में भी आज हम सब अपना ही सरकार बना सकते थे। थोड़ा सा 3-4 सीट मिल जाता, यहाँ भी अपना मुख्यमंत्री होता और हम सब अपना विजन, जो जनता राज का विजन है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी में तरक्की उन्नति करने का विजन है, जो किसान की समस्या को समाधान करने का विजन है, जो मल खाद लगाने का विजन है, जो महिलाओं के लिए घरेलू उद्योग खोलने का विजन है, वो रोजगारी देने का विजन है, उसको हम सब लागू कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा इस बार चुक गए हैं, कोई बात नहीं। अगले वर्ष 84 के लिए हम सब कड़ा से कड़ा मेहनत करते हैं, गांव-गांव में जाते हैं, वार्ड में जाते हैं, वहां पर संगठन बनाते हैं और पूरा का पूरा इसको कब्जा करके 84 के बाद अपना सरकार हर एक जगह बना के जो हमारा लक्ष्य है उसको पूरा करने में हम सब कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप सभी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे। इतना ही कहते हुए आज मैं धन्यवाद देते हुए विदा होना चाहता हूँ। धन्यवाद।